दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। सवाल ये है कि ये सीरीज आर्यन के डायरेक्शन की वजह से चर्चा में है या फिर इसमें जो लगभग 40 बड़े बड़े स्टार्स नजर आए हैं उनकी वजह से। चलिए इस बात को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले इसकी कहानी क्या है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड बॉलीवुड की ही कहानी है जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की दुनिया दिखाती है। इसमें लक्ष्य लालवानी ने एक नए एक्टर आसमान सिंह का किरदार निभाया है जो अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन जाते हैं। कहानी उसके स्टारडम के बाद सफर, धोखे, पार्टियों और बॉलीवुड की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। असली टकराव तब शुरू होता है जब अजय तलवार, जिसका रोल बॉबी देओल ने निभाया है, अपने बेटी करिश्मा के करियर को लेकर आसमान के रास्ते में आ जाते हैं। कैसा है काम। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। इसमें कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ कमजोरियां भी हैं। सीरीज देखने में काफी ग्रैंड और स्टाइलिश लगती है। आर्यन ने डार्क लाइट और चमकीले रंगों का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री की चमक के पीछे का अंधेरा दिखाया है। एक अवार्ड फंक्शन का सीन जिसमें 18 से ज्यादा सेलिब्रिटीज एक साथ है, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम की याद दिलाता है। हिम्मत भरा काम। आर्यन ने अपनी ही इंडस्ट्री के ग्लिच और पॉलिटिक्स पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई है, जो उन्हें एक विजन वाला डायरेक्टर साबित करता है। शो में नेपोटिज्म से लेकर एक्टर्स के संघर्ष तक हर पहलू पर खुलकर व्यंग्य किया हुआ है। धीमी शुरुआत। सीरीज की एक कमजोरी इसकी स्पीड है। पहला एपिसोड कहानी को जमाने में थोड़ा धीमा लगता है, हालांकि दूसरे एपिसोड से यह रफ्तार पकड़ लेती है। घिसी पिटी कहानी। कहीं सीन बहुत देखे देखे से लगते हैं, जैसे पार्टी, ड्रग्स और धोखेबाजी। इस वजह से कहानी का अंदाजा लगाना कई बार आसान हो जाता है। दिल से जुड़ाव की कमी। कुछ इमोशनल सीन्स में स्टाइल और बैकग्राउंड म्यूजिक पर इतना ध्यान दिया गया है कि आप एक्टर के दर्द को पूरी तरह महसूस ही नहीं कर पाते। शो कभी कभी कहानी से ज्यादा दिखावे पर फोकस करता लगता है। आसान शब्दों में कहें तो आर्यन के पास सोच तो अच्छी है और उन्होंने हिम्मत भी दिखाई है, पर अभी कहानी कहने की कला में थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आते हैं सीरीज की सबसे बड़ी ताकत पर, इसके एक्ट्रेस। यहाँ केमियो करने वाले एक्ट्रेस की एक बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और रणवीर सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। करण जौहर का केमियो भी काफी दिलचस्प है। मेन एक्टर्स में बॉबी देओल, अजय तलवार के किरदार में शानदार हैं और उनका पावरफुल अंदाज पूरी सीरीज में छाया रहता है। लीड एक्टर लक्ष्य लालवानी ने आसमान सिंह के किरदार के लिए 90s के दशक के शाहरुख और सलमान खान से प्रेरणा ली है और वो अपने रोल में जमे हैं। सहर बांबा भी अपने रोल में काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं। लेकिन असली महफिल बॉबी देओल और राघव जुयाल लूट लेते हैं। राघव के वन लाइनर्स और कॉमिक टाइमिंग कमाल की है और उनके नाम की काफी तारीफ हो रही है। वहीं इमरान हाशमी एक इंटीमेंसी कोच के छोटे से रोल में आते हैं, जो कुछ लोगों को कहानी में फिलर जैसा लगता है। कुल मिलाकर यह शो काफी हद तक अपने एक्ट्रेस और केमियो के कंधों पर चलता है। टेक्निकल तौर पर सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है। इसमें दिलजीत दोसांझ और अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स ने गाना गाया है। हालांकि कुछ जगहों पर म्यूजिक इतना तेज है कि डायलॉग ठीक से नहीं सुनाई देते। 7 एपिसोड की सीरीज की एडिटिंग अच्छी है, पर पहले एपिसोड में स्पीड की दिक्कत महसूस होती है। डायलॉग काफी मजेदार और बॉलीवुड पर तंज कसने वाले हैं। असली स्टार कौन? तो आखिर में शो का असली हीरो कौन है? सीधी सी बात है, एक्टर्स और केमियो की भरमार। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की असली जान इसकी कमाल की कास्ट है, जिसने बॉलीवुड को पर्दे पर एक साथ ला खड़ा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्यन खान एक डायरेक्टर के तौर पर फेल हो गए हैं। बॉलीवुड को आईना दिखाने की उनकी कोशिश साहसनीय है और एंटरटेनिंग है, लेकिन कहानी की गति और इमोशनल गहराई पर उन्हें अभी भी काम करना होगा। तो क्या आपको यह सीरीज देखनी चाहिए? अगर आप बॉलीवुड के अंदर के मजाक, इसकी चकाचौंध और दर्जनों स्टार्स को एक साथ देखने के लिए उत्साहित हैं, तो जरूर देखिए। लेकिन अगर आप कोई बहुत कसी हुई थ्रिलर ढूंढ रहे हैं, तो शायद आप निराश होंगे। मेरी तरफ से शो को 5 में से 3 स्टार। पॉइंट से इसकी धीमी शुरुआत और कुछ जगहों पर कहानी के भटकाव के लिए करने हैं, लेकिन बॉबी देओल का काम और कैमियो की लिस्ट इसे देखने लायक बनाती है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान के लिए हिम्मत वाली शुरुआत है, लेकिन इसका असली स्टारडम एक्टर से ही आया है। नीचे कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट कैमियो किसका था। इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही मजेदार रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।